आपसे भीतर की बात पूछते तो बोलते नहीं हो, होती है, ठीक है। अब हम एक कल्पना करते हैं, आपको एक अच्छे से बेड पर बिठालते हैं, है ना, और उस बेड पर आपके सामने लाख लाख रुपए की सब गड्डियां रख देते हैं, खूब बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची, और आपसे कहते हैं ये सब तुम्हारी हैं, ठीक है। खुश हो? बोलो तो। हाँ, शायद यही खुशी के लिए है, तो अब अपनी इमेजिन तो करो जिस तरह से आप खुश होते हो, ठीक है। अब उन गड्डियों के साथ में हमने आपको बिठा दिया, और बिठाने के उपरांत आपसे कहा अब आप इसी को देख देख करके खुश हो, आपको और कुछ नहीं मिलेगा। क्या सुना? हो जाओगे? बोलो कब तक चलेगा? और कुछ नहीं मिलेगा आपको खुशी के लिए, बस उसी गड्डियों को देख देख करके खुश होना है। ये देखो लाख लाख की इतनी बड़ी गड्डियां, ये सब इतने करोड़, सुन रहे हो? उनको देख देख करके कितना खुश होते रहोगे? कब तक होते रहोगे बताओ मुझे? चल जाएगा 2-4 घंटे खुशी चल जाएगी। कोई आपके पास ना हो, केवल आपके पास में सामने नोटों की गड्डियां हो, आपकी खुशी कितनी उनसे मिलेगी और कितनी देर तक आप उनसे खुश रह लोगे? अचेतने मम इदम, अगर मूल कारण है तो वह मेरे अंदर का मम इदम, ये मेरा है, ये मेरा है, ये अभिप्राय हमारे लिए सबसे बड़ा आत्मा में इस संसार परिभ्रमण का कारण है। इसलिए आप एक अच्छा सा घर बनाते हो, पैसा कमाते हो, जब घर में पैसा होता है तो उन चेतन पदार्थों में भी आपका ममत्व बन जाता है, क्योंकि वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ देने वाले होते हैं। अगर वह कुछ देने वाले न हो तो उनसे भी आपका कोई ममत्व नहीं रह जाता। सुनते हो? घर में जो दादाजी कुछ कमा नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, या मान लो जिन्होंने जीवन में आपको कुछ कमा के नहीं दिया, उनके प्रति आपका मम भाव कितना रहता है, कितना आपको उनसे मोह होता है, उल्टा बोझ लगता है। ये दादा को कब तक हम एक कमरा घेरे हुए हैं, ये कमरा कब खाली होगा? सुन रहे हो? अगर उन्होंने कुछ कमाया है तब तो राग रहेगा, अगर उन्होंने कुछ नहीं कमाया है और केवल आपने कमाया है तो आपके अंदर उनके प्रति कोई राग नहीं आएगा। ये संसार का स्वभाव है। हर किसी को अपने अपने स्वार्थ चाहिए आज, और हर कोई अपने अपने स्वार्थ के कारण से ही अपने अंदर यह भाव बना लेता है कि मुझे सुख कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा। उस सुख की खोज में वह व्यक्ति इधर से उधर तरह तरह के व्यापार करता है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता कि इन सुख दुखों की मान्यता केवल हमारी बुद्धि का विषय है। ये हमारे मम इदम, मेरा यह है, इस तरह के अभिप्राय से जुड़ी हुई है। और हम अपना उस अभिप्राय को अगर भीतर से बदलेंगे तो हम भीतर से इस जन्म मरण की प्रक्रिया को जीतने की कोशिश कर पाएंगे। समझ में आती है बात कि नहीं? इसलिए आचार्य कहते हैं यह जीव मेरा यह है, इस अभिप्राय से, मिथ्या अभिप्राय से अपने जीवन को जीता है, और हमेशा प्रभंगुरे स्थावर निश्चयेन च, जो चीज भंगुर है, विनष्ट स्वभाव वाली है, उसमें वह स्थावर की कल्पना कर लेता है, माने स्थायित्व की कल्पना कर लेता है। इसलिए यह संसार दुखी हो रहा है। छतम जगत तत्वम, यह जगत इसी कारण से दुखी है और कोई दुखी होने का कारण नहीं है। क्षण भंगुर पदार्थों में स्थायित्व की भावना कर लेना। आपके सामने ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो हमेशा बनी रहे? जिन जिन चीजों में आप ये विचार करते हो ये हमेशा बनी रहे, वो सारी चीजें क्षण भंगुर होती हैं। वह चीजें जो अपने अचेतन स्वभाव के साथ भी हैं, नश्वर स्वभाव के साथ भी हैं, उनमें हम
स्थायित्व की कल्पना करते हैं और ये मेरा है इस तरह का विचार करते हैं, यह विचार ही हमारे अंदर का मिथ्या अभिप्राय होता है और इसी मिथ्या अभिप्राय से हमारे अंदर जन्म मरण की परंपरा निरंतर चलती रहती है। जब इस विचार को तोड़ा जाता है तब एक राह पकड़ी जाती है, उसी को कहते हैं धर्म की राह, उसी को कहते हैं मोक्ष का मार्ग। और उस राह पर जब कोई चलता है तो चलते 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 भी उसको कई जन्म लगते हैं, तब जाकर के उसके अंदर कुछ चेंज आता है। अचानक से कुछ नहीं होता। भीतर अपनी आदतें बदलना, भीतर अपने स्वभाव में कोई बात आना और अपने स्वभाव में परिवर्तन आना, यह बहुत कम चांस होते हैं जीव के लिए कि वो अपने स्वभाव में कोई परिवर्तन ला पाए। यहां तक कि जीव ये सब चीजें समझ लेता है, कर लेता है, धर्म की राह पर चल भी लेता है, तो भी अपने स्वभाव में बदलाव नहीं ला पाता। जो स्वभाव हमारे बचपन से होते हैं, जन्म से होते हैं, वो हमारे जीवन में बड़ा बड़ा स्वाध्याय करने के बाद और बड़ी बड़ी दीक्षा लेने के बाद भी बने रहते हैं और उन स्वभावों में परिवर्तन नहीं आता। दीक्षा का मतलब ही होता है अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना। यह स्वभाव का परिवर्तन जिस जन्म में होगा, समझना उसी जन्म में हमारा धर्म का भाव शुरू होगा और हमारे भीतर कुछ रूपांतरण होगा। यह स्वभाव जो हमारा बना हुआ है, क्षणभंगुर पदार्थों में, नश्वर पदार्थों में मेरेपन का भाव, ये स्वभाव जो हमारे अंदर बना हुआ है कि हम हर चीज में ये मेरा है, ये मेरा है, अगर वह मेरापन का भाव पुष्ट होता है तो हम खुश होते हैं, और जहां ये मेरेपन का भाव पुष्ट नहीं होता, हम खुश नहीं होते, हम दुखी हो जाते हैं। सुन रहे हो? आप लोग अपने घरों में रहते हो, बड़े बड़े परिवार होते हैं आप लोगों के, माता पिता पुत्र इत्यादि सभी होते हैं आपके पास में। अगर आपके मन के अनुसार वहां पर वह सब घर में लोग बात मान रहे हो, आपके घर में आपकी वहां पर चल रही हो, आपकी भाषा में बोले तो क्या बोलते हो? मेरी घर में मेरी चलती है, तो आपको खुशी होती है, तो आप उस घर में टिकते हो। सपोज करो आपकी पत्नी भी है, आपके बच्चे भी हैं, आपने घर बनाया, आपने ही सारा का सारा ये सब खड़ा किया, लेकिन आपकी घर में चल नहीं रही हो, क्या होगा? कोई आपकी बात सुनता नहीं हो। चलो आप तो रहने दो, अगर आपके बच्चे का भी बच्चा है, वो भी अगर आपके घर में रह रहा है और थोड़ा सा बड़ा हो गया और उसके मन में भी विचार आ गया कि मैं यहां जो कह रहा हूं वो मेरी यहां पर कोई सुन ही नहीं रहा, मेरे हिसाब से कोई चल ही नहीं रहा, अगर उसके स्वभाव में ये बात पड़ी हुई है तो ये भी उसका एक स्वभाव है, ये मेरा है, ये मेरा है तो मेरे अनुसार होना चाहिए। जहां पर ये भाव आता है कि ये मेरा है, वहां पर पूरी ये भावना आ जाती है कि यहां पर सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए। अगर उस घर में कोई भी सदस्य, चाहे वो बड़ा हो, माने पिता हो, दादा हो, या बिल्कुल छोटा हो, पुत्र का भी पुत्र हो, पुत्र का भी पुत्र हो, वो उस घर में तभी रह पाएगा जब उसकी घर में कोई बात मानेगा, और मानना तभी होगा जब वह यह सोचेगा कि मैं यहां पर कुछ कहता हूं तो मेरी बात मानी जाती है, मानी जाती है तो मेरा कुछ अस्तित्व है, और यही मेरेपन का भाव उसके अंदर अहम को बढ़ाता है, और इसी अहम की पद्धति और मम की पद्धति से उसके भीतर का वह संसार चक्र चलता रहता है। समझ में आती कि नहीं आपको मेरी बातें? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो गया कुछ? आप एक सोचो, एक छोटा सा भी बच्चा होगा, वह भी आपसे कुछ अपने लिए कहेगा, और अगर आप उसकी बात को तवज्जो देंगे, मानेंगे, तो वो कहेगा हाँ ठीक है, अच्छा है,
मेरे पापा मुझे प्यार करते हैं, मेरी मम्मी मुझे प्यार करती है, मेरी मम्मी मेरी बात मानती है। क्यों मानती है? हमने जो कहा उसने सुना, सुना वैसा ही उसने किया, मुझे ला करके दिया। और अगर आपकी बात वहां नहीं सुनी गई, आपकी वहां पर नहीं चल रही है, तो फिर क्या होगा? एक छोटे से बच्चे की भी अगर नहीं चलती है घर में, तो वो घर में रहना नहीं चाहता। सुन रहे हो कि नहीं? हर कोई चलाना चाहता है। किसको? बोलो तो किसको? अपने को कोई नहीं चलाना चाहता, हर कोई दूसरे को चलाना चाहता है। सुन रहे हो कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं? छोटा बच्चा भी पिता को चलाना चाहता है, पिता भी बच्चे को चलाना चाहता है। हर कोई घर का सदस्य एक दूसरे को चलाना चाहता है। और जब तक उसकी चलती है तो घर चलता है, और जहां नहीं चलती है वहीं पे गाड़ी रुक जाती है। ये सब चल रहा है और इसी से ही संसार चल रहा है। और इसी चलती गाड़ी में सब बैठे हैं, और इसी में जब तक ये चलता रहता है कि हाँ ये मेरा है, ये मेरा है, मेरे अनुसार चल रहा है, मेरे कहने से हो रहा है, तब तक तो ये सब अच्छा चल रहा है। और जिस दिन ये सब बंद हो जाता है, दुख होने लग जाता है, दुख होने लग जाता है, तड़फने लग जाता है, घर छोड़ देता है, व्यापार छोड़ देता है, एक शहर को छोड़ करके दूसरे शहर में बस जाता है। और कोई कारण नहीं होते हैं। संसार हमारे भीतर इसी तरह से चलता रहता है, और हम अपने स्वभाव में कभी कोई परिवर्तन नहीं लाते। हमारा स्वभाव ऐसा बन जाता है, पूर्व जन्म के संस्कारों से ये हमारे स्वभाव में चला आ रहा है। जो कुछ भी हमारे सामने हो, ये मेरा है, ये मेरा है। और मेरा मेरा कहते कहते जब हम उसको अपने अधिकार में ले लेते हैं, उसको अपने अनुसार चलाने लग जाते हैं, तो हम खुश होते हैं। और जब वो चीज अपने अधिकार से नहीं चलती है तो हम दुखी होते हैं। हम अपने स्वभाव को कभी भी बदलते नहीं है। सुन रहे हो कि नहीं? स्वभाव